जी, टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा साइंस में फिजिक्स पर। और फिजिक्स में स्टूडेंट्स जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन डिटेलिंग नहीं पढ़ा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं दाब, दबाव, प्रेशर के नाम से जानते हैं। पढ़ा है क्या आप लोगों ने ये टॉपिक? बोले हाँ सर, ये टॉपिक तो हम लोग जो है 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं प्रेशर के बारे में। और हमारी लाइफ में भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारा मेंटल प्रेशर हो चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है हर चीज का। बोले यस सर, सही बात है। तो प्रेशर क्या है? यदि आपसे एक सिंपल सी डेफिनेशन यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्रेशर क्या चीज होता है, क्या लिखना चाहेंगे आप प्रेशर के ऊपर? तो सर प्रेशर में यदि हम लिखेंगे तो सिंपल सी एक डेफिनेशन बनती है, क्या? द अमाउंट ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एग्जिस्टेड ऑन अ सरफेस, ऑन अ, ठीक है, सरफेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। जी, क्या ये डेफिनेशन होगी हमारी कि भैया जो प्रेशर होता है हमारा ये किस पर लगता है? तो सर प्रेशर लगता है बल के कारण से और एरिया पर लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। किसी सतह पर, डेफिनेशन क्या बनती है? किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, लगने वाले बल की मात्रा, बल की मात्रा को दबाव या दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। जी, ये डेफिनेशन बनती, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि भैया प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ये फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा हुआ है क्या? जरा बताइए। बोलिए यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बल, बल को किससे मेजर किया जाता है? सर बल को मेजर किया जाता है पास्कल से। बल को किससे दर्शाया जाता है? पास्कल। पढ़ा क्या आप लोगों ने? बोले हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जिसका सिंबल क्या? जिसका सिंबल है पी ए, जिसका सिंबल क्या है? पी ए से दर्शाते हैं इसको। या तो इसको और क्या कहते हैं? इसको एक और कहा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर गुणित मीटर, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट भी है जिसको हम लोग शो करते हैं। तो पढ़ा है क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ? बोले जी सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स प्रेशर किस तरीके से आपने देखा हुआ होगा, जरा मुझे बताइए। प्रेशर किस तरीके से आपने देखा है? तो सर हमने एक प्रेशर देखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुना है क्या? वायुमंडलीय दाब, सुना है इसके बारे में? प्रेशर के एक प्रकार में वायुमंडलीय दाब आता है। बोले यस सर। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो ये मुझे बताइए बच्चों, जमीन से कितने किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है वो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में आता है? इस ब्रह्मांड में प्रेशर लग रहा है? बोले यस, बिल्कुल प्रेशर लग रहा है। तो वो कितना एरिया है जमीन से लेकर आसमान, कितने किलोमीटर तक ऐसा जहां पर हमें वायुमंडल का, ठीक है, एहसास होगा? कोई यदि इस पर आंसर देना चाहे, बताना चाहे तो जरा बताइए।
तो स्टूडेंट्स, जमीन से, पृथ्वी से ऊपर लगभग 500 किलोमीटर, जमीन से कितना सर, जमीन से लगभग 500 किलोमीटर आसमान का जो एरिया है हमारा, इस एरिया में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इस एरिया में लगता है हमारा प्रेशर। इस एरिया में क्या क्रिएट हो रहा है? प्रेशर क्रिएट होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो बोले यस, बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा आप लोगों से, दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए 1 एटीएम इक्वल टू कितना होगा? 1 एटीएम, एटीएम क्या है? वायुमंडल को मापने की यूनिट है। तो 1 एटीएम इक्वल टू कितना होगा, जरा मुझे बताओ। तो सर 1 एटीएम होता है हमारा 1.013 गुणित 10 की घात 5 पास्कल, ये हमारा मान होता है। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हमारा आंसर होता है एक एटीएम का जी। या एक एटीएम बराबर जो है, यदि हम लिखना चाहें तो ये 5 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है हमारा 1000, ठीक है, 13। और यदि इसमें पॉइंट में यदि हम और आगे चलते हैं तो ये क्या लग जाएंगे, 1 2 3 संख्या, तो 3 संख्या ये हट गया, एक और ये 2 जीरो। क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है? पीए, पीए मतलब होता है पास्कल। इसी को यदि, इस चीज को यदि मुझे पॉइंट हटाना है तो 10 की घात 5 है, मतलब मुझे क्या करना है, 1.013 गुणित क्या करना, 10 की घात 5 है, तो कितने जीरो, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 जीरो। ये पॉइंट हटा, पॉइंट हटा तो एक लगा, 1 2 3 संख्या, 3 संख्या के 3 जीरो, 3 जीरो से क्या हो गया, 3 जीरो कट गया। मतलब क्या करना है, ये नंबर में 100 से मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप आएगी कि जरा चेक करो, बोलिए सर। तो या तो ऐसा मिलेगा ऑप्शन, या तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, दोनों एक ही ऑप्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदले हमने, क्योंकि 10 की पावर 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक एटीएम का मान ये भी पढ़ा हुआ होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान जो है वो 760, ठीक है, मिलीमीटर एच जी पढ़ा है क्या? एच जी, एच जी, एच जी मतलब मर्क्यूरी, पारा। यदि आपको पारे में मापना है तो 776 का एक एटीएम होता है, 760 जो है हमारा, ठीक है, ये होगा में पारे के लिए। एच जी मतलब क्या होता है? पारा होता है, जो थर्मामीटर में आप देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो वाला थर्मामीटर में पारा अंदर भरा हुआ है, तो उस पारे को यदि हम मापेंगे पारे के अनुसार से तो 760 निकल कर आएगा। बोलिए सर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये स्टूडेंट्स हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि हमसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आगे की ओर यदि हम इसमें चर्चा करें, ठीक है, तो पेपर में यहां से लगातार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आइए उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी जरा चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां पर निकलेंगे प्रेशर पर हमारे। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट प्रेशर इज exerted by a force of 230 Newton acting on ठीक है 5 मीटर स्क्वायर। ये आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्वेश्चन है, और क्या डिमांड कर रहा है हमारा क्वेश्चन। बोले प्रेशर का मान क्या होगा, ठीक है, प्रेशर का मान क्या होगा जब बल कितना दिया गया है? सर बल दिया गया है हमारे पास में 223 न्यूटन। बोलिए सर 230 न्यूटन दिया गया है, साथ में क्या दिया गया हमें? तो स्टूडेंट, साथ में दिया गया हमें एरिया दिया गया है। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जी, 5 वर्ग मीटर पर लगने वाले
230 न्यूटन के बल द्वारा कितना दाब या कितना दबाव लगाया जाता है? जी बताइए क्या आंसर होगा, जरा मुझे बताइए। 46 पास्कल होना चाहिए आंसर। तो सर हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है? तो सर फॉर्मूला है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है 230 न्यूटन का, और एरिया कितना है सर? 5 है हमारा। एरिया कितना है? 5 है। काटो भाई, 5 4 जा 20, कितना बच गया सर? 3 बच गया। 3 और ये 0 हो गया हमारा 30। कितना हो गया यहां पर? कितना बचा सर? 3 बचा, क्योंकि 5 20 हुआ है। 3 और ये 0 मिला के हो गया 30। अब कटरा क्या हो गया? 5 6 30, 6 बार में। तो क्या 46 और पीए, पीए मतलब हो गया पास्कल। क्या ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 46 पास्कल? बोले यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं गई हमें इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की। चलो ओके, बन जाएगा। चलो अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में पेपर में आप लोगों को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को यहां पर 500 और 2.5 दे दिया जाए तो क्या आंसर होगा? 500 और यहां पर 2.5 दे दिया जाए तो क्या आंसर बनेगा? दो सौ के साथ आप जाना चाह रहे हैं कि सर 200 आंसर होना चाहिए। क्या 200 हमारा आंसर बनेगा भाई? 200 पास्कल आप सभी लोग बोल रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। P इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स कितना लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है 500 का। एरिया कितना लग रहा है सर? एरिया लग रहा है 2.5 का। अब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है सर पॉइंट हटेगा। पॉइंट हटा तो क्या लगा? एक लगा। एक संख्या क्या हो गया? 1 0। 25 बोलिए सर, 25 दूनी 50, 25 0 जा 0। 20 गुणित 10 है, 20 गुणित 10 हो गया हमारा 200। 200 पास्कल बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत में ही आंसर दिया था। तो क्या आप सभी का 200 पास्कल निकल कर आया? जरा चेक करके देख लीजिए एक बार। बोलिए यस, हमारा तो यही आंसर निकल कर आ रहा है। आप इसी आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ओके, तो ये सिंपल पैटर्न है। इस पैटर्न में आपको किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। आपसे किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं होगी, ठीक है, इतना तो क्लियर है। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं, ठीक है, कि आपसे और क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए 20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक ही एड़ी पर खड़े होकर 600 न्यूटन वजन वाले नर्तक, मतलब डांसर, नर्तक द्वारा लगाए गए दाब का मान होगा। दाब का मान होगा, यह हमें पहचान करना है। क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट दी
pressure exerted by a dancer weighing 600 Newton standing on a single heel of area 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, प्रेशर निकालना है, इसका प्रेशर निकाल के दिखाओ तो माने कि आपसे बन जाएगा, किसी प्रकार की आपको जो है दिक्कत नहीं जाएगी। एक 150 पास्कल आंसर आ रहा है, 150 पास्कल। ओके, और कोई? जी, 120 120 भाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और आया है, ऑलरेडी आया है, मान के चलो फिर से आ जाए, वैल्यू हो सकता है बदल जाए, लेकिन ये पैटर्न आपसे पेपर में आ जाए। ये पेपर का क्वेश्चन है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो क्या करोगे आप? चलो देखते हैं एग्जाम हॉल में आप इसमें नंबर ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। दो आंसर तो आ चुके हैं, एक ने 150 बोला है, एक 3P बोल रहा है, 3P। ओके, चलो 3P भी आ रहा है, बोले 3 पास्कल। और कोई? 300 एक 30 पास्कल भी बोल रहा है और एक आंसर दे रहा 300 पास्कल। चलिए, 4-5 प्रकार के आपने ऑप्शन दे चुके हैं अभी तक। चलिए देखते हैं क्या होगा। ओके, मैं आंसर देने वाला हूं, आपको सॉल्व कराने वाला हूं, आप मुझे बताइएगा, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। चलो, कुछ प्यारे बच्चे हमारे जिन्होंने सॉल्व किया होगा, पहले एक बार चेक कर लो, मैं आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूं, अभी लिखना मत। लेकिन P इक्वल टू होता है F अपॉन ए, बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। फोर्स का मान किस में दिया सर? फोर्स का मान न्यूटन में, सही है क्या? बोले यस, हमेशा बल जो होता है वो न्यूटन में होता, तो सर ये हो गया 600। अब लिखना है एरिया, एरिया जो सेंटीमीटर में दिया गया, इसको क्या करना पड़ेगा सर? 20 है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको किस में कन्वर्ट करना सर? मीटर में। तो क्या 100 से भाग दे दूं? 100 से भाग दे दें, सही है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। जीरो से क्या हो गया सर? जीरो कट गया, अभी लिखना मत। ये क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है हमारा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ रहा नीचे, 1/5 आ रहा है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा सर? ये हो गया 60 का 600 का 600, ये 1/5 है, पलट के जाएगा 5/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 5 का 30। जी, मेरा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो तो 3000 आ रहा है, 3000 पास्कल। क्या आप लोगों का ये आंसर आया है निकल के? किस किस का आंसर ये आया निकल कर? सभी का यही आंसर है। चलिए कोई बात नहीं भाई, ये यदि आपने सॉल्व किया है तो आपने गलत सॉल्व किया है, आपने गलत सॉल्व किया। बोल सर क्या करना था हमें? तो बेटा देखो, आपने ये पढ़ा हुआ है कि भैया यदि कोई चीज क्या हो, जैसे ये 20 लिखा सेंटीमीटर लिखा होता, 20 सेंटीमीटर लिखा होता तो 20 बटे क्या कर देते सर? 100 कर देते, और ये आ गया हमारा मीटर में। क्योंकि एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो भी होता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है सर? क्षेत्रफल हमेशा होता है मीटर में।
लेकिन ये 20 सेंटीमीटर नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है जी। तो सर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दो बार सेंटीमीटर ना, एक बार और एक बार, ये दो बार है। तो एक बार का क्या हो गया सर, एक सेंटीमीटर के लिए हो गया 100, तो भैया दूसरा भी तो सेंटीमीटर है, उसके लिए भी तो क्या होगा 100 होगा कि नहीं होगा भैया, 2 सेंटीमीटर है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में करना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या दो बार 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं एक बार कर रहा हूं तो केवल मीटर आ रहा है, और एरिया मीटर में थोड़ी होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। एक छोटी सी गलती आप कर बैठे, जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया है, मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती किया है। तो मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। तो अब ये सेंटीमीटर से क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यदि आप एक बार लगा रहे हो तो केवल मीटर हुआ है, दो बार लगाना पड़ेगा तब जाके मीटर स्क्वायर होगा। अब जरा देखो क्या हो रहा है सर, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, ये हो गया एक, 1 1 जा 1, और ये हो गया 5 गुणित ये 100, तो मतलब 500 हो गया, 5 गुणित 100 मतलब कितना हो गया, 500 हो गया है। बोलिए सर बिल्कुल सही है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो बोल सर ये 600 का 600 पलट के जाएगा, ये 5/100, 1 बटे क्या है 500 है, पलट के जाएगा तो 500/1 हो जाएगा। अब यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों रिजल्ट, जरा देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और ये 5 गुणित 6, 5 6 30, मेरा आंसर आ रहा है यहां पर कितना, 3 लाख पास्कल। एक भी बच्चा इस आंसर तक नहीं पहुंचा, एक भी बच्चा। सर हमारा 30, हमारा 150, हमारा 120, हमारा 3, जी देख लो आप सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चनों को जी। बनेगा यदि दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए पेपर में, तो नहीं बनेगा। बनेगा, बोलिए यस सर बिल्कुल बनेगा। चलो अब बच्चों ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, अभी धीरे धीरे सिखा रहे हैं, आगे आपको बढ़ाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। यहां पर आपके लिए आ जाए कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, क्वेश्चन में आपको कितना आ जाए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ जाए, ठीक है, कितना, सिर्फ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर आपके लिए आ जाए कितना, ठीक है 40 न्यूटन, 40, तब क्या आंसर होगा जरा मुझे बताइए, पॉइंट पॉइंट में भी कुछ आंसर आएगा। क्या होगा बच्चों आंसर, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप ऐसे क्वेश्चनों में, 3 दशमलव नहीं 13 दशमलव, चलो बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे, 13.3, और कितना पास्कल, ये आंसर होगा। देख लीजिए भाई कैसे आप इसको हैंडल करने वाले हैं। चलो इसका मतलब नहीं आ रहा है आंसर, सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना है। तो सर काटते ही नहीं बन रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनको बोल, ठीक है काटते नहीं बन रहा होगा, 13.32 और डबल जीरो भी आ रहा है, चलो अच्छी बात है भाई। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, सर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में बदलना है, सेंटीमीटर का 100, 2 सेंटीमीटर है तो एक और 100, 200 हो गए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गया हमारा 3/1 2 3 4 0, 1 1 2 3 और ये 4 जीरो, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया। बोलिए सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा हमारा सर, अब हम लगा देंगे यहां पर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है हमारा,
फॉर्मूला है हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला है, इसका हमें यूज करना होगा। तो क्या होगा बच्चों यहां पर, सर फोर्स कितना है सर फोर्स हमारे पास में दिया कितना 40, एरिया कितना, सर एरिया हमारे पास में 3 बटे कितना 10,000, 3 बटे 10,000 दिया गया है। बोलिए सर बिल्कुल सही है। अब क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, तो बोल सर 40 का 40, ये पलट के जाएगा, कितना हो जाएगा, पलट के जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 बटे 3, क्योंकि ये पलट के जाएगा ना, बटे में है, बटे में है तो पलट के जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 10,000 ऊपर और ये 3 कहां आ गया, सर 3 आ गया नीचे, 3 आ गया हमारा नीचे। बोलिए सर बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, कटेगा क्या, बोलिए सर यही काट, इसी को काट देते हैं, कितना होगा 13 एकम 13 तिया 39, एक बचा, जीरो लग गया, 3 तिया 9, 13.3 आ रहा है, और यही चलते रहेगा, 13.33 चलते रहेगा, 1 2 3 4, 10 की घात 4 और साथ में हो जाएगा पास्कल। क्या ये हमारा आंसर बनना चाहिए, 13.3 गुणित 10⁴ पास्कल। चेक कर लो। चलो क्लियर है, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। कहां दिक्कत जा रही थी भाई आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में। अब बच्चों इसके बाद में यदि मान चलो आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाए, 12 सेंटीमीटर मिल जाए, और आपको यहां पर जो है कितना मिल जाए 72 न्यूटन मिल जाए जी, यहां पर क्या मिल जाए 72 न्यूटन मिल जाए और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाए। सॉल्व करके दिखाइए, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 6 गुणित 10 की घात 4 पास्कल ऐसा आना चाहिए, क्या आप इससे एग्री हैं। ओके, अच्छी बात है। चलो चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही आप दे रहे हैं या नहीं है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्या होगा, तो सर 12 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो आपको पता है क्या प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है 72 लग रहा है, और अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में 12, और ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो क्या लगेंगे सर 4 जीरो लगेंगे, एक 100 में 2 जीरो, दूसरे 100 के भी 2 जीरो। बोलो यस, पलट के क्या हो जाएगा ये 72 इंटू पलट के जाएगा 10,000 है क्या ये हमारा, बोले हाँ, बटे में 12, 12 छिंग 72, बोलिए सर 6 आ रहा है, 6 गुणित 10 की घात क्या हो गया 1 2 3 4 4 जीरो। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया था, देख लो यही था क्या, बोलो जी बिल्कुल। चलो, यहां तक आप लोगों को अभी फिलहाल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए ठीक है इजी क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और पहचान करवाएंगे कि क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारे पास में क्या है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास में ठीक है 700 न्यूटन, कितना न्यूटन
700 न्यूटन और केवल 1 सेंटीमीटर है जी। अब हमारा आंसर क्या होगा जी? पहला ऑप्शन, क्या हमारा आंसर जो है 7 गुणित क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है 7 गुणित 10 की घात 5 पास्कल होगा? या स्टूडेंट्स हमारा आंसर केवल 7 जो है वो पास्कल होगा? या स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है 8 गुणित 10 की घात 6 पास्कल होगा? या स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है, ठीक है, 1.73, ठीक है, मेगा पास्कल होगा? क्या होगा बच्चों, जरा मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि आपका आंसर जो है कुछ और आएगा, लेकिन आप जो हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप गलतियों का पुतला हैं जो बिना गलती के नहीं मानते जी। इनमें से कोई नहीं। अब भाई 4 ऑप्शन दिए तो हैं, 4 ऑप्शन दिए तो हैं। इनमें से कोई नहीं। ओहो, चलो चलो भाई देख लेते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर ए आप कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कहा है आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कहा है। आइए इसको जरा चेक करके देखते हैं, क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं क्या 7 गुणित 10 की घात 5 आएगा, क्योंकि 5 था वहां पर, 5 लिखा हुआ था। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली बार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बोले हाँ है। सेंटीमीटर को यदि क्या करना होता है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर के लिए होता है 100। ये 2 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का 100, तो दूसरे सेंटीमीटर का भी क्या लग जाएगा सर, 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक के लिए 100, दूसरे के लिए भी 100। तो ये हमारा 1 1 2 3 4 0, क्या मैं इसे 10,000 लिख सकता हूं? और ये हो गया मेरा मीटर स्क्वायर में। तो मैंने सेंटीमीटर को क्या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया? बोले हाँ। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे यहां पर नहीं है। चलिए, बाद में आंसर बताने से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ ये कहावत हो जाएगी कि पेपर देने के बाद निकल गया, अरे ये तो मेरे से बन जाता, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, लेकिन गलती से मैंने बी लगा दिया। तो पेपर देने के बाद में बाहर निकल के पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपसे जब पूछा गया, जब आपने गलत आंसर दिए हैं, बाद में सही आंसर बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बोले हाँ सर ये तो है फॉर्मूला हमारा। चलो, फोर्स कितना लग रहा है सर? फोर्स हमारा लग रहा है 700 न्यूटन का, और ये सेंटीमीटर जो लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये हमारा एरिया का मान लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता भी है ये न्यूटन में होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या ये लिख सकते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा हमें, बिल्कुल ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। चलो रख देते हैं वो वैल्यू को। क्या है सर? 700 का 700, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1/10,000। सुधार लिया हमने? बोले यस, बिल्कुल सुधार गया। अब क्या करना सर? ये बटे में है, बटे में तो क्या होगा? तो सर यदि ये बटे में है तो कहां जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर। 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लगा के ऊपर पहुंचा दिए इसको, और 1 आ जाएगा नीचे। बोले यस, बिल्कुल यही हो रहा है, और इतना ही हमने सॉल्व करके लेकर आया हुआ है। और सर हमने सॉल्व करके लेकर आए थे, ये हो गया 7 और ये 1, या 1 से काटोगे तो वही आना, 1 नीचे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 1 जा 7, 1 2 3 4 5 6 जीरो, सर 10 की घात 6 जीरो पास्कल, ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन ये वाला आंसर तो मैंने आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था, फिर आपने ऑप्शन ए क्यों लगा दिया? यदि मैंने किसी भी ऑप्शन में दिया हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर आपने दिया था,
कहीं दिए क्या? ये मेरा आंसर आ चुका है। क्या आप लोगों का ये आंसर आया था? ऑप्शन नंबर ए क्यों दिए आप लोगों ने? आप लोगों को नन ऑफ दीज बोलना था, इनमें से कोई नहीं। भले ही मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन आपका आंसर नहीं आया था, तो फिर आपने ऑप्शन ए क्यों लगा दिए? बोले सर वो पास में लग रहा था, 10 की घात 6 लिखा था और ऑप्शन में नहीं था, तो 5 पास में था, तो हमने सोचा 5 लगा देते हैं बस। ऐसा कर दिए क्या? चलो, तो बेटा ये आपका राइट आंसर है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी एक दिया था, ये वाला 7 क्या मेगा पास्कल, 7 एमपीए। एमपीए का मतलब क्या होता है? एमपी का मतलब होता है मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। और ये जो मेगा पास्कल है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, मेगा पास्कल जो है ये 10 की घात 6 को रिप्रेजेंट करता है। जहां भी 10 की घात 6 पास्कल मिल जाएगा, 10 की घात 6 पास्कल जहां भी लिखा मिला, उसे आप मेगा पास्कल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मेगा पास्कल। याद रखना, क्यों? क्योंकि 1 मेगा पास्कल बराबर 10 की घात 6 पास्कल होते हैं। तो 10 की घात 6 पास्कल देखा हमने, मेगा पास्कल लगा दिया। आपको पता ही नहीं था ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। एक यूनिट के चक्कर में आप आंसर लाके बैठे थे, आंसर आ चुका है आपका, बस इतना है कि ये वाला ऑप्शन ही नहीं मिला। ऑप्शन नहीं मिलने के कारण आपने गलत कर दिए, जबकि आपका आंसर आ चुका था। तो ये भी आपकी लापरवाही होती, क्योंकि आपको यूनिट नहीं पता होती। यूनिट का भी बहुत बड़ा खेल होता है। मेगा वाला यूनिट आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी यदि आपको वैल्यू नहीं मालूम है, यूनिट नहीं मालूम है, जो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है, 7वीं 8वीं क्लासेस से ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। आपका मैं बता रहा हूं, बेस बहुत जोर से हिला हुआ है। वो कच्ची मिट्टी के मकान बनते हैं ना, जो रेत में बना लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, और बहुत खुश होते हैं। आपकी हाल अभी वही है। आपको लगता है हमसे सब कुछ बनता है, आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बनती, बड़ी बड़ी चीजें सब बनती है आप लोगों को, हर बच्चों को बनती है, लेकिन जहां सबसे छोटी चीज पूछी जाए वहां आपसे नहीं बनता है। और ये जो बेस क्लियर नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होती है, क्योंकि वो घुमाते यहीं से हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। और ये पैटर्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? यूनिट कन्वर्ट करके यदि पूछ लिया जाए तो वही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है जी। और यही क्वेश्चन यदि मैं आपको ऐसा दे दूं, तो सेंटीमीटर की जगह यदि मैं मीटर स्क्वायर बोल दूं, तो जरा देखो जी, यदि इसको मीटर स्क्वायर बोल दिए तो क्या होगा? बोल सर वही है, सिर्फ यूनिट बस क्या कर दिए, मीटर स्क्वायर कर दिए। क्या आंसर निकल कर आएगा बताओ? सर एक छोटा बच्चा भी बता देगा, दूध पीते पीते वाले बच्चे से पूछोगे वो भी बताएगा, यदि उसने पढ़ा है तो। फोर्स का मान कितना सर? 700। एरिया का मान क्या सर? एक से भाग देंगे सर 700, खत्म। उसी क्वेश्चन को कठिन बनाने का काम करती है यूनिट। ये आंसर निकल कर आ गया मेरा 700 पास्कल। इतना इजी क्वेश्चन हो गया वो। पूरा खेल यूनिट का था और आपको यूनिट नहीं पता होती है, दिक्कत यहीं पर है आप लोगों के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में चर्चा करेंगे, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट वेट, स्टूडेंट वेट्स 600 न्यूटन, the student shoes are in contact with the floor over a surface area of 0.012 meter square. Calculate the pressure. जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सारी की सारी यूनिट आप लोगों की पढ़ी वाली यूनिट है, यूनिट में कोई भी
नहीं है, लेकिन बस इतना है कि क्वेश्चन आप लोगों का किसमें है, माइनस में, मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। कैसे हैंडल करोगे जी, टीवी लिखा मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेट या वेट, वो आपको थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि आप थोड़ा सा वर्ड में परेशान हो जाएं। छात्र या एक छात्र का वजन 600 न्यूटन है, छात्र के जूते 0.012 मीटर स्क्वायर के सतह क्षेत्र पर फर्श के संपर्क में है तो, ठीक है, दाब का मान होगा, जी आपको दबाव का मान बताना है। क्या आंसर होना चाहिए, 50,000। ओके, 50,000 आ रहा है, मतलब 5 गुणित 10 की घात 5, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलो, एक कह रहा सर 5 गुणित 10 की घात 4 होगा। ओहो, एक कह रहा सर 0.5 इंटू 10⁴ होगा, ये होगा। और किस आंसर के साथ जाओगे भाई, अलग अलग प्रकार के आंसर हैं यहां तो आप लोगों के पास में। ऑप्शन सी मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं, ऑप्शन सी। चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी आप लोग दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है हमारा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल है। बोले यस, बिल्कुल सही है। बल का मान कितना है सर, बल का मान हमारे पास में 600 है, और एरिया का मान कितना है, 0.012 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉइंट हटाए, पॉइंट का क्या लगा, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या के हो गए 3 जीरो, ये बन गया 12, 12 से कट रहा है, ये क्या बन गया, 12 बन गया है। या तो आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, 600, क्योंकि पॉइंट हटा चुके हैं, वो केवल 12 बचा, सामने 2 जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ये साथ में क्या चल रहा है, 1000, 12 पंचे 60, एक जीरो, ये तो 5 1 2 3 4 जीरो, तो ये 1 2 3 4 जीरो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 50 गुणित 1000 का तो 50,000 हो जाएगा। तो ये आंसर मेरा जो है 5 गुणित 1 2 3 4, मेरा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए वाला आ रहा है कि बी वाला आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है, बी वाला। बोले हाँ सर बी वाला आ रहा है जी। ओके, तो क्या बच्चों इसको यदि मैं मेगा पास्कल में देखना चाहूं, इसी आंसर को यदि मुझे मेगा पास्कल में देखने की इच्छा हुई, तो जरा देखिए, ये अभी फिलहाल 5 लिखा है, क्या इसको मैं 5.0 बोल सकता हूं, क्या मैं इसे 5.0 बोल सकता हूं, क्योंकि 5.0 का मतलब वही होगा 5, बोल सकता हूं कि 5.0, हाँ या ना, बोले हाँ बोल सकते हैं। यदि मैं ये 10 की पावर 6 बनाना चाहूं, इसको 6 बनाना है, ठीक है, तो आगे बढ़ते जाओ तो पावर भी आगे बढ़ते जाएगी, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अभी ये एक संख्या आगे बढ़ा है, ये अब 2 संख्या आगे बढ़ गया है, तो ये 0.5 गुणित 10 की घात 6 पास्कल लिख सकते हैं क्या, इसको जरा देखो। क्या ये पॉइंट यहां लगा था, मैं 2 संख्या आगे बढ़ गया हूं, एक ये और एक मैंने 0 बना लिया हूं, ये 2 संख्या आगे बढ़ गया, क्योंकि पॉइंट यहां था, पॉइंट 5 के बाद में था, मैं 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 2 संख्या, तो मैंने 2 संख्या आगे बढ़ा दिया, 10 की घात 4 थी, 2 संख्या आगे बढ़ा के 6 पे पहुंच गया। कैसे लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आपको पेपर में ये वाला ऑप्शन ना मिलकर, ये वाला ऑप्शन ना मिलकर, क्या आपको ये वाला ऑप्शन मिल सकता है 0.05
मेगा पास्कल। क्या ऐसा भी ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है एग्जाम हॉल में? जी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपको ऑप्शन जो मिलेंगे ना, इसके साथ में जो ऑप्शन मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, 5 मेगा पास्कल, आप जल्दबाजी में ये लगा के जाओगे, ये लगा के आ सकते, या ऐसा मिल जाए 0.5 मेगा पास्कल या 0.005 मेगा पास्कल, ऐसे आप लोगों को 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा आप लगा सकते हो क्या? अब दिक्कत तो नहीं जाने वाली? देखकर जरा मुझे बता दीजिए कि सर अभी समस्याएं हैं। सब लोगों से बन जाएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें आप होमवर्क लीजिए जो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, बल आप लोगों के पास में है, ठीक है, 250 न्यूटन। एरिया स्ट्रेंथ आप लोगों के पास में है, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पी का मान, प्रेशर का मान निकालना। नॉर्मल यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सब सेम यूनिट है, सिर्फ काटना बस है। ठीक है, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा बन जाएगा, या बिना पॉइंट के भी। ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बल का मान आपके पास में है 300 न्यूटन। एरिया आप लोगों के पास में है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास में है। आपको पी का मान निकालना है, प्रेशर का मान। तीसरा क्वेश्चन, तीनों पैटर्न बता दिए हमने आपको। तीसरा आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है, 150 न्यूटन। एरिया आपके पास में है 0.0, ठीक है, 03, ठीक है, और साथ में चलो, हाँ चलो 3 बस ले लो, 3 मीटर स्क्वायर करो इसको, मीटर स्क्वायर। पी का मान आपको निकालना है। क्या ये भी बन जाएगा आप लोगों से? देख लो, तीनों पैटर्न हमने आपको बता दिए, तीनों पैटर्न बन जाएंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, तो आज की क्लास में, ठीक है, ये टॉपिक हमारा प्रेशर का था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।